ओके स्टूडेंट्स, पावर्टी जो हमारा टॉपिक है वही रनिंग में है। उसमें से कुछ पोर्शन पेंडिंग है तो वो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन इसके अंदर आता है, कुछ टर्म्स हैं हमारे पास। ऑलवेज पुअर, हमेशा निधन। ऑलवेज पुअर यानी कि हमेशा निधन। हमेशा निधन उन्हें माना जाता है जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कोई इनकम नहीं होती, और इनकम का कोई सोर्स ना होने की वजह से वो हमेशा पावर्टी की कैटेगरी में ही बने रहते हैं, हमेशा पुअर बने रहते हैं। सेकंड आता है इसके अंदर ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर दैट मीन्स कि ये एक सीजन आने पर इन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है इनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है। इनकम इंक्रीज होने से पुअर नहीं रहते, पॉवर्टी की कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं, निधनता की श्रेणी से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो सीजन ख़त्म होता है ये फिर से पुअर हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ओकेजनली पुअर, अल्पकालिक निधन कहा जाता है। अल्पकालिक मीन्स कुछ समय के लिए निधन। जैसे आपका क्रॉप का जो सीजन आता है, फसल कटाई का, अगर सीधी भाषा में कहें फसल कटाई का जो समय आता है, जैसे अभी चल रहा है, जो गेहूं की फसल है वो काटी जा रही है, तो इस समय पर जो लेबर है उसको काम मिल जाता है, जो मजदूर है उनको काम मिल जाता है, उनकी इनकम बढ़ती है, वो पावर्टी कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही ये सीजन ख़त्म होगा, ख़त्म होने के कुछ समय बाद फिर नेक्स्ट क्रॉप का टाइम आएगा, तब तक उनके पास काम रहेगा, लेकिन जैसे ही वो सीजन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो फिर से पावर्टी की कैटेगरी में आ जाएंगे, फिर से पुअर हो जाएंगे, इसलिए उन्हें कहा जाता है ओकेजनली पुअर। उसके बाद आता है हमारे पास नेवर पुअर। नेवर पुअर, इन्हें नॉन पुअर भी कहा जाता है। ये कभी भी पुअर नहीं होते, ये कभी निधन नहीं होते। रीज़न, ये मैक्सिमम ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनकी फिक्स्ड इनकम होती है, जिनकी स्थायी आय होती है। उसके बाद निर्धनता के कुछ तत्व भी हमारे पास आते हैं। इनमें दो आते हैं आपके पास। एक तो आता है रिलेटिव पावर्टी, सापेक्ष निर्धनता। अब रिलेटिव पावर्टी में क्या है? रिलेटिव पावर्टी में पावर्टी को इनकम के साथ रिलेट कर दिया जाता है। इनकम के साथ रिलेट करने का मीनिंग क्या है कि ये कहा जाता है कि निर्धन कौन है, पुअर कौन है, जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम $1 पर डे, $1 पर डे से जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम इससे कम है उसे कहा जाता है यहाँ पर पुअर। तो यहाँ पर जो पावर्टी है, पावर्टी को इनकम के साथ रिलेट कर दिया जाता है। पावर्टी जो है वो इनकम के साथ रिलेट कर दी जाती है कि वो व्यक्ति या वो कंट्री जिनके यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, $1 पर डे से भी कम है, उन्हें निर्धन कहा जाता है। उसके बाद ये कहता है, इंडिया के अंदर अगर देखें, जो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है, वो पर ईयर है $1582 पर ईयर है, जो इंडिया के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया के अंदर, जो प्रति व्यक्ति आय है, वो $1582 पर ईयर है। अब इंडिया की अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो इंडिया जो है, जो पूरेस्ट कंट्रीज हैं उनमें भी लोवेस्ट उसकी रैंकिंग है, यानी जो निर्धन देश है उनमें भी सबसे नीचा स्थान है। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो आपकी पाकिस्तान, श्रीलंका, मिस्र, इवन पाकिस्तान से भी इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो पाकिस्तान से भी कम है। रीज़न कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ अगर देखें, जो पावर्टी है, पावर्टी को रिलेट कर दिया जाता है इनकम के साथ, यानी इनकम का एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि अगर आपकी इनकम पर डे, पर मंथ या पर ईयर इतनी है या उससे ज़्यादा है तो आप पुअर नहीं हैं, जो पर कैपिटा इनकम है। अगर उससे कम है तो आप पुअर हैं।
तो ये आपकी पर कैपिटा इनकम, जैसे यहाँ $1 पर डे फिक्स कर दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है इसके अंदर एब्सोल्यूट पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी को कहा जाता है निरपेक्ष निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता क्या है? निरपेक्ष निर्धनता है, इसमें इनकम के साथ रिलेट नहीं किया जाता। इसमें जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके साथ रिलेट कर देते हैं हम पावर्टी को। जैसे इंडिया के अंदर ये कहा जाता है कि अगर 816 रुपये रूरल एरियाज़ में और 1000 अर्बन एरियाज़ में, ये आपकी पर मंथ है। अगर इंडिया के अंदर ये कहते हैं कि 816 रुपये रूरल एरियाज़ में और 1000 अर्बन एरियाज़ में, तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति इससे कम प्रति माह ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करता है, 816 रुपये प्रति माह, इससे कम ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करता है, और 1000 रुपये प्रति माह शहरी क्षेत्रों में इससे कम खर्च करता है, तो उसे निर्धन माना जाता है। यानी जिन लोगों का, जिन पर्सन्स का जो मंथली एक्सपेंडिचर है, या ये कहें मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कहेंगे इन्हें, जो मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं इनसे कम हैं, तो उन्हें यहाँ पर एब्सोल्यूट पुअर कह दिया जाता है। एब्सोल्यूट पुअर कह दिया जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, दो चीज़ें आ गई। जो रिलेटिव पावर्टी है, रिलेटिव पावर्टी में रिलेटिव पुअर किन्हें कहा जाएगा? जो हम इनकम के बेस पर स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे। जैसे $1 पर डे आपकी इनकम होनी चाहिए। $1 पर कैपिटा इनकम जो है, $1 पर डे का मीनिंग है कि महीने की होगी आपकी $30। $1 पर डे के हिसाब से अगर चलें तो जो आपकी पर कैपिटा इनकम है वो $1 पर डे हमने लिया था। उसके बाद महीने की होगी आपकी, जो मंथली है वो होगी आपकी $30। अब यहाँ अगर देखें, ये कहता है इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो आपकी $1582 पर ईयर है। तो रिलेटिव पुअर कहा जाता है किसको? ये जस्ट हमने एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिया है, ये कोई आज का डाटा नहीं है, ये जस्ट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिया गया है। $1 पर डे कि अगर किसी की इनकम, पर कैपिटा इनकम इससे कम है तो उसे पॉवर्टी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, यानी उसे पुअर माना जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है किसी की इनकम तो उसे पुअर नहीं कहा जाएगा। तो रिलेटिव पॉवर्टी में रिलेट करते हैं इनकम के साथ, जो पर कैपिटा इनकम है। दूसरी बचाती है एब्सोल्यूट पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी में जो मंथली एक्सपेंडिचर हैं, या ये कहें जो हमारे एवरेज मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं, उनके साथ रिलेट कर दिया जाता है पावर्टी को। और जिनकी जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर्स जो हैं उस स्टैंडर्ड से कम हैं, तो उन्हें एब्सोल्यूट पुअर कहा जाता है। जैसे इंडिया के अंदर अगर देखें, इंडिया के अंदर इसने ये आपको डाटा बताया है जस्ट समझने के लिए कि 816 रुपये पर मंथ से, रूरल एरियाज में 816 रुपये पर मंथ से कम जिसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं उन्हें पुअर कहा जाता है। और अर्बन एरियाज में जिन ₹1000 से कम जिनके मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं अर्बन एरियाज में, उन्हें पुअर कहा जाता है। तो ये हैं आपके रिलेटिव पुअर, दूसरे आ गए एब्सोल्यूट पुअर। हमने 3 यहाँ पर ऊपर की थी, जो 3 ऑलवेज पुअर, ओकेजनली पुअर, नेवर पुअर। उसके बाद 2 हमने यहाँ पर निर्धनता के तत्व किए हैं, ये हैं आपके रिलेटिव पावर्टी, एक आपका एब्सोल्यूट पावर्टी।
तो इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। रिलेटिव पावर्टी, एब्सोल्यूट पावर्टी। रिलेटिव हमारे यहाँ यूज़ नहीं होती, हमारे यहाँ एब्सोल्यूट पावर्टी को यूज़ किया जाता है पावर्टी को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को ही यूज़ किया जाता है।